उस यीशु के लिए दुख उठाना चाहता हूँ, उसके लिए मरना चाहता हूँ, उसके लिए खोना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी उसके लिए खो दिया, क्योंकि यीशु मसीह सच्चे था। उसकी सेवा करने से बढ़कर मेरे लिए ऐसा कोई कीमती चीज नहीं निकला। इसलिए मैं यीशु को मानता हूँ, यीशु की प्रचार करता हूँ, यीशु के वचन को पढ़ता हूँ, यीशु के लिए मरना जीना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। देखिएगा, अपने यीशु के नाम के बारे में हमने यहां पे देख रहे हैं। ये जो नाम है, यदि आप आगे को देखेंगे तो यहां पे ये जो नाम है, स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया नाम है। या मरीमा जैसा चाहा, यीशु जैसा चाहा, वैसा उन्होंने अपना नाम को नहीं रखा। यह स्वर्गदूत आकर कहता है और वो कहता है कि उसका नाम यीशु रखना। तब ये नाम रखा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे परमेश्वर के वचन लिखा है कि यदि 23 में आप चले जाएंगे तो वहां लिखा है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, और जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और यहां आप कई वचनों में आप चले जाएंगे तो यहां यीशु का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु का मतलब है उद्धार करता परमेश्वर। यीशु का मतलब है पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर। यीशु का मतलब है जीवन देने वाला परमेश्वर। यीशु का मतलब है परमेश्वर यहोवा जो बचाने वाला परमेश्वर है। आज यदि हम पुराना नियम में चले जाएंगे, यहोवा बोल के लिखा है। यहोवा का मतलब होता है सल्वेशन, उद्धार। यदि उस सल्वेशन को, उद्धार को, यहोवा को यदि ट्रांसलिटरेचर यदि हिब्रू में कहा जाए तो वहां पे हम हिब्रू में और अरामिक में यदि कहा जाए, उसका मतलब, यहोवा का मतलब होता है यशुआ। यहोवा का मतलब सल्वेशन, सल्वेशन का मतलब होता है हिब्रू और अरामिक में यशुआ। और यशुआ का जो मतलब है परमेश्वर जो है सो है, मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, मेरे से बढ़कर कोई परमेश्वर नहीं है। मैं सारी धरती और सारी ब्रह्मांड, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हूं। मैंने सारी सृष्टि को बनाया है और सारी सृष्टि पर मैं अधिकार करता हूं। मेरा शुरुआत नहीं है, मेरा अंत्य नहीं है। मैं पहला हूं और अंत्य तक मैं बने रहूंगा। और यहां जो परमेश्वर का जो हूं मैं हूं, जो हूं मैं हूं और जो सो हूं बोलकर जो परमेश्वर ने कहा है, जो आप देखेंगे तो निर्गमन की किताब 3:14 में लिखा हुआ है। लेकिन उसका मतलब यहां पे हमने देखा कि वो परमेश्वर से बढ़कर और कोई नहीं है। तो यशुआ का मतलब क्या है? परमेश्वर हर परिस्थिति से आपको छुटकारा देगा। आमीन, हालेलुया। वो शैतान से छुड़ाएगा, बीमारी से छुड़ाएगा, अंधकार से छुड़ाएगा,
पापों से छुड़ाएगा, गंदगी से छुड़ाएगा, नरक से छुड़ाएगा, अंधकार से छुड़ाएगा, संसार की सारे अभिलाषाओं से छुड़ाएगा। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो रक्षा करने वाला जीवित परमेश्वर है। यदि उसी को जो हमने यशुआ कहा है, उसी यशुआ को जब ग्रीक में ट्रांसलेशन किया जाता है, एक ग्रीक है साधारण ग्रीक और दूसरा ग्रीक है क्वाइनन ग्रीक बोलते हैं। उस क्वाइनन ग्रीक में जब ट्रांसलेशन किया जाता है यशुआ का, तो वो होता है, इंग्लिश में होता है, वो होता है कि जीसस। इसलिए इंग्लिश बाइबल में जीसस लिखा है, हिंदी बाइबल में यशुआ को यीशु लिखा है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसलेशन है हिब्रू से और अराबिक से हुआ है। इसलिए यीशु का नाम हम बाइबल में इस तरह से पाया जाता है, जीसस सेव्स द पीपल फ्रॉम द सिंस। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परमेश्वर यीशु जो आपको और मुझको पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो उसका कुछ परपोज है इस धरती में आने का। वो आपको जीवन देने का परपोज है, वो आपका हर बातों में संभालने का परपोज है, आपको और मुझको शांति देने का परपोज है, वो आपको और मुझको आनंद देने का परपोज है, वो आपको और मुझको गवाही देने का उसका उद्देश्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम पाया जाता है। उसके नाम से बहुत कुछ होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना जब मंदिर की ओर जा रहे थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ऐसा लंबी प्रार्थना नहीं किया। क्या किया? लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, उस व्यक्ति को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इतना ही कहा कि इन द नेम ऑफ जीसस। हमें यहां पे देखते हैं, उसने यीशु का नाम में, मैं तुम्हें यीशु नासरी के नाम से चल और फिर कहता है। वो यीशु मसीह के नासरी के नाम से क्या करता है? चलने और फिरने लगता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते। यीशु मसीह का नाम, यदि वही यहोवा का नाम यीशु मसीह का नाम है। यहोवा बोलना और यीशु मसीह बोलना एक ही है। इसको ट्रांसलेशन करके नया नियम में यीशु कहा गया है। यीशु, यहोवा, यहोवा वो है जो अपने आप बना हुआ है। वो यहोवा वो है, वह सर्वश्रेष्ठ है। वो यहोवा वो है, सबसे उच्च अधिकार में लेकर बैठता है। वो यहोवा वो है, सारी सृष्टि को संभालता है। वो यहोवा वो है, सारे चीज को बचाने का और सबको नष्ट करने का अधिकार उसके पास है। आमीन, आमीन। इसलिए हम बाइबल में कई जगह में पाया जाता है, यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हो पुत्र धनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह
पापों से उद्धार करने वाला जीवित परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस धरती में आया, आपके और मेरे पाप के लिए वो सूली पर कुर्बान हुआ, तीसरे दिन मृतक से जी उठा। और यहाँ स्वर्गदूत ने, यदि 30 में पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार में 30 में पढ़ेंगे, 30 और 31 में पढ़ेंगे, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियमा, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरा नाम पुत्र तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। देखिएगा, यहां स्वर्गदूत ने मरियम से कहता है कि प्रभु यीशु का नाम यीशु रखना। आज हम सोचते यीशु को ये कोई अंग्रेज देवता है। नहीं नहीं नहीं, कई लोग कहते हैं यीशु मसीह गोरे चेहरा का था। ए मत बोलिए, यीशु मसीह गोरे चेहरा का था। यीशु मसीह आप और मेरे जैसे था। आमीन आमीन। गोरे चेहरा का नहीं था। वो इस्राएल से मिनिस्ट्री करने के लिए हर जगह में फैल गए, कई ब्रिटिश में, अमेरिका में, हर जगह में फैल गए और हर देश में फैलते गए, और जहां जहां पे मिशनरी जाकर प्रचार करने लगे, वैसे ही प्रभु को जानने लगे। वो प्रभु को जानकर यीशु मसीह का अनुयायी हुए। लेकिन यीशु मसीह अंग्रेज के समान नहीं था। यीशु मसीह आप और हमारे समान साधारण कलर का था। आमीन। यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा हुआ। यीशु मसीह अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, ब्रिटिश में पैदा नहीं हुआ, कोई दूसरे अंग्रेज के देश में पैदा नहीं हुआ। यीशु मसीह हमारे महाद्वीप में पैदा हुआ। वो यरूशलेम में पैदा हुआ। वो सारे जगत का सेंटर था, वहां पे पैदा हुआ। आज हम कई फोटो देखते हैं, यीशु मसीह का काल्पनिक फोटो बना के रख देते हैं, गोरे का चेहरा का, बड़ा लंबा लंबा बाल बना के। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह आपके और मेरे समान था। आज तक यीशु को, जब यीशु था उस समय में कोई फोटो का चलन नहीं था। लोगों ने आज काल्पनिक रूप में फोटो बनाते हैं, वो यीशु का चेहरा नहीं है। यीशु को देखा हुआ व्यक्ति आज जो थे वो मर गए, चले गए। उस समय शायद चित्र बनाने की कला था होगा, लेकिन फोटो स्वरूप में जैसा प्रभु ईश्वर का है वैसा चित्र खींचने का पद्धति नहीं आया था। हमें कई बार यीशु मसीह का फोटो लटका के बोलते हैं मेरा यीशु है बोल के हम कैंडल जलाते हैं, कोई मोमबत्ती जलाते सुबह शाम। ओ यीशु मसीह कोई कैंडल नहीं चाहता, कोई पूजा नहीं चाहता, कोई फोटो लेकर रखना नहीं चाहता। हे यीशु मसीह आपके दिल को चाहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन को चाहता है, आपकी पवित्रता को चाहता है, आपकी खराई को चाहता है। आमीन आमीन आमीन। फोटो से कोई मतलब नहीं है, कोई क्रूस से कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह सच्चा व्यक्ति बनाना चाहता है, पवित्र व्यक्ति बनाना चाहता है, उद्धार पाए हुआ व्यक्ति बनाना चाहता है, वो जीवन पाया हुआ व्यक्ति बनाना चाहता है, वो इंसान एक परमेश्वर के स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति बनाना चाहता है। यीशु मसीह सब मनुष्य जाति के लिए आया। इसलिए उसके वचन में यूहन्ना रचित 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हो उसने अपने आप को दे दिया, आपके पाप के लिए दे दिया, आपके पाप की कीमत को चुका दिया, और कहता है ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हर धर्म के लिए यीशु मसीह आया, हर जाति के लिए यीशु मसीह आया,
हर वर्ग के लिए यीशु मसीह आया, धनी और गरीब दोनों के लिए आया। यीशु मसीह हर मानवता को समान करना चाहता है। यीशु मसीह नर नारी में समानता देना चाहता है। यीशु मसीह समाज में हर एक लोगों को विकास चाहता है। यीशु मसीह हर लोगों को उद्धार चाहता है। यीशु मसीह हर लोगों को अपनी शांति देना चाहता है। यीशु मसीह हर लोगों में हर बातों में भरपूरी चाहता है। यीशु मसीह हर लोगों को नरक न जाकर स्वर्ग ले जाना चाहता है। आमीन, 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 हालेलुया। कोई भी धर्मावलंबी यीशु को विश्वास कर सकता है, कोई भी उसको पुकार सकता है, कोई भी जात कोई भी वर्ग को उसको पुकारता है, उसको परमेश्वर सुनकर उसे आशीषित करता है। आज यीशु मसीह सब धर्म के लोग मानते। आज कई मुस्लिमों ने यीशु को मानता है, कई हिंदुओं ने मुस्लिमों को मानते हैं, कोई बौद्धों ने यीशु को मानते हैं। जब यीशु को मानते हैं वो मानने लगेंगे। आमीन, हालेलुया। आज पंजाब में बजिंदर सिंह के लगायत हमारे जो अंकुल निरोला है, उससे बात कई पास्टर्स है पंजाबी लोगों में, वो कट्टरवाद हिंदू थे, कट्टरवाद सरदार थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने जब उन्हें टच किया, परमेश्वर को जान लिया, आज वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आमीन, आमीन। मैं कट्टरवाद ब्राह्मण था, वो ईसाइयों को विरोध करता था, या हमारा इतना देवताओं को क्यों छोड़कर उन देवताओं उन यीशु को क्यों माने, वो अंग्रेज के देवताओं को क्यों माने। यीशु मसीह अंग्रेज का देवता है, हमारे भारत का हमारे इतना सारे देवता है, इनको पूजा करना ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मेरे भगवान से बढ़कर, मेरे ईश्वर से बढ़कर मैं किसी को नहीं मानूंगा। ये अंग्रेजों का देवता, ये उनका देवता है, मेरा देवता नहीं है। मैं घृणा करता था, यीशु मसीह कोई ईश्वर नहीं है बोलता था। प्रभु को धन्यवाद हो, मैं जैसा पापी इंसान को, मैं जैसा इनकार करने वाले व्यक्ति को प्रभु ने अपने नाम के लिए चुन लिया, उसके लिए अपने जीवन को दे दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक हाई कास्ट में ब्राह्मण होने के नाते, सारी धर्म को जानने के नाते, मैं सारे बचपन में मेरी धर्म को पढ़ने के नाते, कट्टरवाद होकर सुबह शाम पूजा करने वाला एक पंडित होने के नाते, हर जगह में जाकर पूजा कराने वाले व्यक्ति होने के नाते, आज मैं कहता हूं मेरा यीशु मसीह से बढ़कर कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कोई दौलत नहीं दिया, कोई लालच में नहीं फंसाया, आज तक मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं आज एक आप साधारण सोचे जाएंगे तो मैं निर्मल लाइफ जीता हूं। मेरे खाना और एक जोड़ी कपड़े से मुझे उसी सफिशिएंट संतुष्टि रहता हूं। मैंने ना अपना घर बनाना चाहता, ना मैं कुछ करना चाहता। इस किस्म की डेडिकेशन वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस यीशु के लिए दुख उठाना चाहता हूं, उसके लिए मरना चाहता हूं, उसके लिए खोना चाहता हूं। मेरी जिंदगी उसके लिए खो दिया क्योंकि यीशु मसीह सच्चे था। उसकी सेवा करने से बढ़कर मेरे लिए ऐसा कोई कीमती चीज नहीं निकला। इसलिए मैं यीशु को मानता हूं, यीशु की प्रचार करता हूं, यीशु की वचन को पढ़ता हूं, यीशु के लिए मरना जीना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है।